हाँ, मैंने आप सभी लोगों को ये जानकारी देने के लिए बुलाया है कि अभी हम लोगों ने परसों मेरठ की कुछ फर्में जो फेक बिल जारी करते हैं, जिनके बेसिस पर काफ़ी सारे लोग आईटीसी अवेल करते हैं और उससे जीएसटी की चोरी होती है। तो ऐसे कुछ फर्मों के ऊपर हमने कार्रवाई की थी, कुछ फर्मों को चिन्हित किया था। हमारी मेरठ की टीम ने 8-10 जगहों पे सर्च की थी, जिसमें से जो मेन अक्यूज़्ड है उसका विकास जैन, वो गाज़ियाबाद में रहता था। तो गाज़ियाबाद में उसके घर पर भी हम लोगों ने कार्रवाई की। तो उसके घर से हमें काफ़ी सारे फर्मों के रिकॉर्ड मिले, उनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स, उनकी चेकबुक मिली, जो वो खुद ही अपने घर से बैठ कर के चलाता था। इसके अलावा उसके घर पर हमको 2 करोड़ 23 लाख कैश भी मिला, जो उसकी जो पूरी प्रक्रिया थी वो उसको दर्शाती थी कि किस तरीके से वो फेक बिलिंग जनरेट करता था। तो वो प्रक्रिया में वो अपनी फर्म, जो कई सारी फर्में बनाई थी, उनसे इनवाइस जारी करता था। इनवाइस के अगेंस्ट उसके उस कंपनी के बैंक अकाउंट में आरटीजीएस या चेक से पैसा आ जाता था। उस पैसे को निकाल करके कैश में रख के और वो वापस सर्कुलेट कर देता था और ख़ुद कमीशन बेसिस पे काम करता था। नहीं तो जो आदमी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में 5 या 6 लाख की इनकम दिखा रहा है, उसके घर पे 2.25 करोड़ के करीब कैश होना बहुत असंभव सी बात है। कितने लोग जुड़े रहे हैं, कितने की अब तक ये इस तरीके से कर? अभी तक जो हम लोगों ने मुख्य जानकारी ली है उसमें काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं, लेकिन जो मेन करता धरता यही है। उसने लोगों के पैन ले लिए, उनके जो आधार कार्ड के आइडेंटिफिकेशन ले लिए, उनके ईमेल्स ले लिए, बैंक अकाउंट उनके नाम पे खुलवा दिए और ऑपरेट वो खुद ही करता था। जो उसके घर में जो बैंक अकाउंट्स के डिटेल हुई, सारी चीज़ें यही शो करती थी कि मुख्य करता धरता वही था। उसकी एक अकाउंटेंट थी जो उसके कहने पर कार्रवाई करती थी, और उसने 2-3 और लोगों के नाम बताए हैं, जिनके बारे में अभी तहकीकात चल रही कि उनका 2-3 और लोगों के नाम बताए हैं जो उस अकाउंटेंट को भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। उनके बारे में तहकीकात चल रही, थोड़ा सा वक्त लगेगा उनके बारे में और जानकारी लेने में। सर, इसमें कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और हो जाते हैं, क्या विभाग को पता नहीं? नहीं, जो विभाग में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, उसके लिए जो भी आदमी रजिस्ट्रेशन करना चाहता है वो अपनी प्रीमाइसेस डिक्लेयर करता है। प्रीमाइसेस किराए की भी हो सकती है, तो किरायानामा या इस तरीके के जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए अपना आधार कार्ड दे देता, तो विभाग इन कागज़ों के बेसिस पर ही रजिस्ट्रेशन कर देता और उनका वेरिफिकेशन तत्काल उस समय नहीं होता। ये जो पोस्ट वेरिफिकेशन की एक्टिविटी है वो भी धीरे धीरे करके होती है। तो जब पोस्ट वेरिफिकेशन में जो फर्में नहीं पाई जाती, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। अब तक इनमें कितने आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और क्या इन पे कार्रवाई चल रही है? इस मामले में तो अभी एक ही मुख्य आरोपी जो विकास जैन है वही गिरफ्तार हुआ है, और उसको आज हमने मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया था। उन्होंने 14 दिन की रिमांड में उसको जेल भेज दिया है। अभी इसने जिन जिन लोगों को बिल काटे हुए हैं, जिन्होंने उस पर आईटीसी लिया है, अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी ताकि उसमें से हम उनसे जो पैसा है वो रिकवर कर सकें। ऐसे ही एक आरोपी से अभी तक हम लोगों ने 2 करोड़ जमा भी करा लिए हैं। सर, कितने रुपए की अब तक इन्होंने चीटिंग की है इस तरीके से? जो आईटीसी की बात करें, जितने इन्होंने बिल रेज किए वो करीब 42 करोड़ के आसपास आता, 42 करोड़ 40 लाख के आसपास, जो इन्होंने काफ़ी सारे रिसिपिएंट्स को, जो यूपी के भी हैं, दिल्ली के भी होंगे और कुछ एमपी के हैं, उन सबको बिल जारी किए हैं। कोई विभागीय अधिकारी भी इसमें शामिल है? नहीं, इसमें विभागीय अधिकारी की कोई उसके शामिल होने की कोई ऐसी पुष्टि नहीं हो रही है, और ऐसा भी कोई संदेह भी नहीं कि कोई विभागीय अधिकारी इसमें शामिल है।